अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जावेद चौधरी साहब की जनरल कबर जावेद बाजवा से 22 दिसंबर को मुलाकात हुई है। वो बता रहे हैं कि मेरी 6 घंटे की ये मुलाकात हुई, उसमें कुछ अहम इंकशाफात किए गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ तजादात भी हैं इस इंटरव्यू को लेकर या इस कॉलम को लेकर। डेफिनेटली जावेद चौधरी साहब ने वही लिखना था जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको बताया। और बतौर जर्नलिस्ट हम सब पे एक तरह की मोरल सी जिम्मेदारी आयद होती है। जब भी हम किसी बड़ी शख्सियत से मिलते हैं तो हम उसके बारे में अच्छे अल्फाज ज़रूर कहते हैं। ये एक तरह से ऑब्लिगेशन होती है। मैं भी जब शो कंडक्ट करता हूँ तो मेरे पास अगर कोई शख्सियत आती है तो उसके लिए तारीफ़ी जुमले कह दिए जाते हैं। तो इसी तरह का शायबा जावेद चौधरी साहब के कॉलम में भी नज़र आया। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि जो इंकशाफात किए हैं इस इंटरव्यू में, ये पहला इंटरव्यू है जनरल कमर जावेद बाजवा का। इंकशाफात तो हो गए लेकिन तजादात क्या हुए उस पर बात करेंगे। तारीफ़ो तौसीफ़ की है जनरल कमर जावेद बाजवा की। जावेद चौधरी साहब ने जल्दी जल्दी, काफ़ी सारा कंटेंट है, मैं चाह रहा हूँ सारा कवर हो जाए। वो कह रहे हैं कि जी जब भी सियासी और अस्करी क़यादत को चीन, अमरीका, सऊदी अरब और रूस और दीगर ममालिक के हवाले से पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से ज़रूर मशावरत की जाएगी, चूँकि वो बहुत अहम थे और उन्होंने ज़ाती सतह के ताल्लुकात तमाम लोगों से बना रखे थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बतौर आर्मी चीफ़ जो पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ़ होगा, कोई भी शख्स पाकिस्तान फ़ौज का आर्मी चीफ़ होगा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ होगा, उसको इसी तरह की अहमियत मिलेगी और उसकी आउटरीच तमाम ममालिक तक और तमाम ममालिक के कैपिटल्स तक इसी तरह से होगी। तो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी हुकूमत जो मौजूदा भी है और आने वाली भी कोई हुकूमत उनको किसी मशावरत का हिस्सा बनाएगी, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और फिर नवाज शरीफ वगैरह के तो मिडल ईस्ट में ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, तो ये भी एक तजाद है जो उन्होंने स्केच आउट करने की कोशिश की है और कहा है कि कमर जावेद बाजवा साहब इतने अहम हो जाएंगे। फिर ज़ाती घर के हवाले से बात की है कि बेगम ने ख़ुद बनवाया है, दरमियाने साइज़ का घर है और बड़ा साफ़ सुथरा है, पुरानी और सस्ती चीज़ें ख़रीदने की आदी हैं, शौकीन हैं। बेगम साहिबा बड़ी सलीके वाली ख़ातून है, सफाई का बड़ा ख्याल रखती हैं और भी इसी तरह की बातें की हुई हैं। तो बेगम साहिबा के पास अभी 4-5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, 20 कनाल का फार्म हाउस, 2 फार्म हाउसेस हैं, वहाँ पे भी बना सकते थे। लेकिन इन्होंने जावेद चौधरी साहब ने जो साइज़ है दरमियाने साइज़ के घर तो लिखा है, लेकिन उसका वो साइज़ नहीं लिखा है कि क्या साइज़ है। पिछले पॉइंट में एक जनरल राहील शरीफ वाला भी मेरे पास लिखा आ रहा है कि उसमें जनरल राहील शरीफ साहब भी जैसे बहुत सारे मिडल ईस्ट के दौरों पर होते भी थे और उनके ताल्लुकात भी इस्टेब्लिश हो गए थे। तो उनको देख लीजिए कि अल्टीमेटली जो इस्लामिक अलायंस की फ़ौज थी उसका सरबराह बना दिया गया था। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ को भी $400 मिलियन सऊदी किंग ने दे दिए थे। तो मिडल ईस्ट की रियासतें इसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, चूँकि वो समझते हैं कि ये हमारा बैकअप सपोर्ट है और एक तरह से गन्ड या आर्म्ड सपोर्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर इमरान खान ने उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जनरल बाजवा को बताया कि आप पे जादू हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हुआ है, मुझ पर मेरी बीवी का जादू हुआ है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने लिखा है कि एसी कम ज़्यादा करने पर रोज़ उनका जनरल कमर जावेद बाजवा का झगड़ा होता है। अब देखिए कि जो शख्स अपनी मर्ज़ी से एसी कम ज़्यादा नहीं कर सकता, वो किस तरह से चुटकी बजाते ही मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तब्दील कर देता है, मुल्क में हुकूमत तब्दील कर देता है और क्या क्या एकदम से चेंजेस वो कर देता है मुल्क में और पूरे मुल्क में एकदम से कोई भी चीज़ वो तब्दील कर सकता है और बदल सकता है और किसी को भी हटा सकता है, किसी को वज़ीर लगा सकता है, आईजी वाईजी को थ्रैश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन घर में उसका इतना रोब होता है या इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो घर का एसी भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से ये भी इस मुल्क की बदकिस्मती है। अब बहरहाल इसमें फिर उन्होंने एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि इमरान खान साहब से बाजवा साहब कह रहे थे कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से बिहेवियर रखेंगे और इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। तो फिर साबिर मिट्ठू के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि साबिर मिट्ठू जो कि उनके समधी हैं वो अमीर आदमी हैं
अपनी बहू के बारे में भी उन्होंने बताया कि महानूर वो बर्कले यूनिवर्सिटी अमेरिका की पढ़ी हुई है, जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पढ़े थे। अहमद नूरानी की स्टोरी पर वो कह रहे हैं कि वो दुखी हैं, और कोई वो उनका दावा है कि 20 लाख के इव्स को 50 लोगों का डाटा लीक किया गया था। मुझे वैसे किसी ने बताया कि कोई क्लर्क है जिससे 20,000 रुपये जिसको दिए गए और उसके बाद वो डाटा लिया गया। बहरहाल अहमद नूरानी साहब का मैंने कोई देख रहा था सोशल मीडिया पे, शायद उनका इस पर रिस्पॉन्स भी आया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि जो अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी की है 12.7 अरब रुपए के उनके एसेट्स हैं, उस पर वो फोरेंसिक करवाएंगे और एक एक पाई का हिसाब देंगे 1980-82 से लेके आज तक, चूँकि उन्होंने कोई 46 साल सर्विस की है, 46 और 42 साल सर्विस की है पाक फ़ौज में, और 1980 से लेकर आज तक 42 साल बनते, तो जितनी भी उन्होंने कमाई की उसका एक एक पाई का हिसाब देंगे। ये फोरेंसिक, और वो कह रहे हैं कि वो फोरेंसिक आवाम के सामने भी रखेंगे। मैं नहीं समझता कि ये फोरेंसिक कभी होगा और कभी आवाम के सामने आएगा। फिर नवाज शरीफ से भी मोहब्बत का इजहार किया गया, ताल्लुक़ का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा उनको इज़्ज़त दी। फिर उन्होंने कहा कि एक खान सामा था जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, वो चाय बहुत अच्छी बनाता था, और जब वो चला गया तो जनरल साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की चाय ही फीकी हो गई। डेफिनेटली सर, आपने उनको जेल में जो डाल दिया था, तो चाय फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो कैसे आपको पिला सकते थे? तो इज़्ज़त करते थे, लेकिन आपने उनको जेल में डाल दिया। खैर, अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात ठीक हैं, और एक मुलाकात भी हो चुकी है। जनरल फैज़ उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट 2016 में इमरान खान के नाम से शुरू किया था, और वो वेलफेयर का प्रोजेक्ट तो कामयाब नहीं हुआ। अब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पता नहीं कौन सा वेलफेयर का दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। बहरहाल उनके लिए दुआ है। फिर मलिक अहमद का बताया है कि जी मलिक अहमद ख़ान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी साबिर मिट्ठू से दोस्ती है, और उसी के तवज्जुह से उनसे मुलाकातें होती रहीं। वैसे मलिक अहमद ने ही बाजवा साहब की पहली दफ़ा भी एक्सटेंशन करवाई थी, और दूसरी दफ़ा भी एक्सटेंशन के लिए कोशिश करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मलिक अहमद ने कभी भी उनके साथ इमरान खान के साथ बात भी नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, और ना ही मैंने करने दी। अंजुम वड़ाइच हैं उनके बाबूजाद भाई, और वो कह रहे हैं कि ज़ुबैर उनके दोस्त थे, उन्हीं के रेफरेंस से मिलते थे। अलीम खान के ससुर राजा साबिर उनके ससुर एजाज़ अमजद साहब के दोस्त हैं, और एजाज़ अमजद साहब वो शख्सियत है जिन्होंने एक्सटेंशन दिलवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, उनको आर्मी चीफ बनवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और बाजवा साहब का जो फ्रंट था वो एक तरह से जनरल एजाज़ अमजद साहब थे, और वही सारी चीज़ें मैनिपुलेट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ जनरल बाजवा। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ से कभी मुलाकात नहीं हुई, बस 2017 में उनकी जब वाइफ की डेथ हुई उस वक्त मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की थी। इमरान खान का कहते हैं उस्मान बुज़दार ने डुबोया और शहजाद अकबर ने डुबोया। शहजाद अकबर के बारे में सारे बात करते हैं कि शहजाद अकबर साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, वो तो पहले जो मिसिंग पर्सनस थे उनका भी केस करते रहे और देखते रहे, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं। हफीज़ शेख की इन्होंने, फ़रोग नसीम की इन्होंने, दोनों की तारीफ़ की, और दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के अपने वज़रा दिए हुए थे कि इमरान खान की काबीना में वो कह रहे हैं ये दो वज़रा अच्छा काम कर रहे थे, तो वो ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। फिर वो कह रहे हैं कि जी जमहूरियत चलनी चाहिए। बाजवा साहब कहते हैं जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और फ़ौज को सियासत नहीं करनी चाहिए, और फ़ौज अगर सियासत करती है तो उसको नुकसान होता है। फ़ौज तो आज भी सियासत से बाहर नहीं है। दूसरा, जमहूरियत पर अगर यकीन रखते हैं तो जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को क्यों फारग किया, और नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने एक फ़िक्रा भी कहा था जो मुख्तलिफ़ जगहों पे कोट भी होता है कि नवाज शरीफ को इसलिए फारग करना ज़रूरी था कि उसका कद काठ बहुत बड़ा हो गया था, उसके पाए का कोई लीडर नहीं था पाकिस्तान में, और वो इतना बड़ा हो गया था कि उसको ट्रिम करना, उसको कट टू साइज़ करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भी उसको फारग किया गया। और ये बात मेरे ज़ाती इल्म में भी है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी, और सिविलियन सुप्रीमेसी का जो एक कीड़ा था उसको ख़त्म करने के लिए भी, या एक तरह से सिविलियन बालादस्ती जो इस्टेब्लिश हो रही थी नवाज शरीफ के दौर में ड्यू टू सी पैक, इकनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अदरवाइज, तो इसलिए भी नवाज शरीफ को फारग किया गया था।
तो ये भी वो कह रहे हैं इधर भी तजाद है, बात कुछ और करते हैं और कर कुछ और रहे हैं। वैसे जनरल बाजवा साहब के बारे में अमूमी राय या जो लोग उनको जानते हैं वो यही है कि जनरल बाजवा साहब डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। फिर वो कहते हैं कि एक्सटेंशन लेना उनकी गलती थी, एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी चंद रोज़ पहले की थी कि एक्सटेंशन इमरान खान साहब नहीं देते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी साहब को बताया कि इमरान खान साहब ने उनको ज़बरदस्ती एक्सटेंशन दी है। मेरी स्टोरी के मुताबिक मैंने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी, आज भी उस स्टोरी पर कायम हूँ कि ज़बरदस्ती एक्सटेंशन इमरान खान साहब से ली थी। जनरल बाजवा ने ज़बरदस्ती एक्सटेंशन ली थी। 6 अगस्त को एक मैसेज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भेजा गया, फिर 11 अगस्त को एक मैसेज भेजा गया, फिर अल्टीमेटली जनरल आसिफ गफूर साहब को 18 अगस्त को भेजा गया और उन्होंने ख़ुद ही पीएम ऑफिस के स्टाफ से वो नोटिफिकेशन एक्सटेंशन वाला टाइप करवाया, जिस पर इमरान खान हुकूमत बरहम भी थी, नाराज़ भी थी कि एक तो अंग्रेज़ी गलत थी और दूसरा उनके ख्याल में उनकी अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि जनरल आसिफ गफूर साहब ख़ुद आए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आर्मी चीफ़ का एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन ले गए। और दूसरी बात ये है, ये भी तज़ाद है, वो तो अब भी इस दफ़ा भी एक्सटेंशन के लिए भरपूर कोशिश करते रहे हैं। वो तो नवाज शरीफ डट गए, वरना वो एक्सटेंशन के लिए भरपूर कोशिशें करते रहे हैं। तो पाकिस्तान में रहेंगे ये भी उन्होंने लिखा है। बहरहाल अच्छी बात है, पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनको रहना चाहिए, साबिक आर्मी चीफ़ है, लेकिन उनका यूएई में भी एक मेंशन है और यूके में भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके घर है। वो कह रहे हैं गद्दारी और साजिश के बयान पर वो उदास हैं मीर जाफ़र और ये वो लेना देना। तो वो तो जी डेफिनेटली आपके लाडले थे, तो आप अगर उनको लेकर आए हैं तो आप बियर भी करें। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इमरान खान साहब की बयान कर दी जाएँ तो उनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक तो खैर उन्होंने बयान कर दिया और जावेद चौधरी साहब ने आज के कॉलम में लिख भी दिया। उन्होंने कहा कि बनी गाला वाला जो घर था उसको उसमें डिसक्वालीफाई इमरान खान साहब होने जा रहे थे, लेकिन साकिब निसार को कह कर जनरल बाजवा साहब ने उनको बचा लिया और साकिब निसार को 2 वकला दिए गए थे जिन्होंने ये जो फ़ैसला था बनी गाला वाला उसको लिखा था। और उन्होंने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए थे, तो ये वो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर साहब एक अच्छे आदमी है, ईमानदार है, प्रोफेशनली साउंड है। और फिर जनरल फैज़ हमीद की भी उन्होंने ख़ासी तारीफ़ की है। तो ये तज़ादात थे जी जो मैं आपके सामने रखे हैं। और आखिरी तज़ाद ये था, जनरल बाजवा साहब उनके प्रोफेशनलिज्म ईमानदारी की तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर किसी भी तरह से आर्मी चीफ़ ना बने। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।